सूरज की ललकार पर स्मोक दुम दबाकर भाग निकली। एयर क्वालिटी इंडेक्स ने भी घुटने टेक दिए। सरकारी इदारों को फिजाई आलूदगी में कमी एक आंख ना भाई। दफातर, पार्किंग और पार्कों में कूड़ा करकट जलाने का सिलसिला जारी रखा। इंसदाद स्मोक मुहिम को इंतजामिया ने आमदन का जरिया बना लिया। शादी हॉल्स, रेस्टोरेंट्स, काश्तकारों और ट्रांसपोर्टर्स को लाखों के जुर्माने, दर्जनों अफराद को सलाहों के पीछे धकेल दिया गया। बाद में सूरज की एंट्री, ठंडी हवाएं चलने से सर्दी बढ़ गई। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 238 पॉइंट्स रिकॉर्ड किया गया। चिन्योट और गिरदनवा में स्मोक और धुंध का राज बरकरार। एयर क्वालिटी इंडेक्स 174 पॉइंट्स रिकॉर्ड किया गया। में भी फजाई आलूदगी के वार जारी रहे। एयर क्वालिटी इंडेक्स 180 पॉइंट्स पर पहुंच गया। अहमदपुर सियाल में आज दूसरे रोज भी धूप चमकती रही, ताहम एयर क्वालिटी इंडेक्स 179 पॉइंट्स को छू गया। स्मोक में कमी, सरकारी इदारों को एक आंख ना भाई। सरकारी इदारे में कूड़े करकट को आग लगाई जाने लगी। रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, इंडस्ट्रीज, एंटी करप्शन की पार्किंग और पार्क्स में कूड़ा जलाया गया। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर और मोहतसिब पंजाब के दफातर के सामने भी धुएं के बादल उठते रहे। हुकाम कूड़ा तरफ कराने में गैर संजीदा दिखाई दिए। कचरे को आग लगाने से फजाई आलूदगी के इशारे बुलंदी पर पहुंच गए। इंसदाद स्मोक मुहिम को जिले इंतजामिया ने आमदन का जरिया बना लिया। फैसलाबाद इंतजामिया ने शादी हॉल्स और रेस्टोरेंट्स को गुज़िश्ता 4 रोज के दौरान 11 लाख रुपए से जायद के जुर्माने आयद किए। मुतअद्दिद हॉल सील और दर्जनों अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। महकमा ज़राअत जंग की जानिब से इंसदाद स्मोक इक़दामात जारी। शोरकोट में फसलों की बाकियात जलाने पर काश्तकार को 60,000 जुर्माना आयद किया गया। एक काश्तकार के खिलाफ फसलें नजर आतिश करने पर इस्तगासा भी जमा कराया गया। रवामा अब तक 4.5 लाख रुपए जुर्माने आयद किए गए। टोबा में फजाई आलूदगी के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रहीं। 24 घंटे के दौरान ट्रैफिक पुलिस ने धुआं छोड़ने वाली 100 से जायद गाड़ियों के चालान किए। ट्रैफिक पुलिस ने 2 लाख रुपए से जायद जुर्माना आयद किया। रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने 43 गाड़ियों की चेकिंग के दौरान कवायद की खिलाफ वर्जी पर 4 गाड़ियां बंद, जबकि धुआं छोड़ने वाली 6 गाड़ियों को 20,000 रुपए जुर्माना किया गया। और अभी आपको बताएं कि स्मोक की सूरत हाल में बेहतरी के बाद फैसलाबाद डिवीजन में कल से स्कूल खोलने का फैसला किया गया है। स्कूल 9:15 बजे से पहले नहीं खुलेंगे। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तमाम तालिबे इल्म, उस्ताज़ा और अमला लाजमी मास्क पहनेंगे। आउटडोर स्पोर्ट्स और गैर निसाबी सरगर्मियों पर पाबंदी रहेगी। जमातों के लिहाज से अलग अलग छुट्टी के औकात मुकर्रर होंगे ताकि ट्रैफिक का रश ना हो। स्कूल इंतजामी एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद की जिम्मेदार होगी। पंजाब हुकूमत का हुक्मनामा भी जारी कर दिया गया है। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है कि इंसानी जिंदगी को नुकसान से बचाने के लिए मुश्किल फैसले किए गए। बच्चों की तालीम बहुत जरूरी है, लेकिन इनकी सेहत पर समझौता नहीं कर सकते। वाज़ेह रहे कि पंजाब हुकूमत की जानिब से शदीद धुंध और स्मोक के पेश नज़र 17 नवंबर से 24 नवंबर तक तालीमी इदारे बंद रखने का नोटिफिकेशन जारी किया गया था। अब आपको बताएं, फैसलाबाद में स्मोक के पेश नज़र कारोबारी सरगर्मियां मअतल रहीं। ताजर हजरात ने स्मोक की शिद्दत में कमी और AQI लेवल का ग्राफ बेहतर हो जाने पर इंतजामिया से कारोबार मुकम्मल बहाल करने की अपील की है। मज़ीद जानते हैं शिराज भट्ट की रिपोर्ट में। फैसलाबाद में स्मोक की वजह से स्कूलों के साथ कारोबारी सरगर्मियां भी मुअत्तल रहीं। ताजिर हजरात ने स्मोक की शिद्दत में कमी पर कारोबार मुकम्मल खोलने का मुतालबा कर दिया। 83% जो स्मोक की वजह है वो ट्रांसपोर्ट है और 3.9 दूसरी आती है। हमारा मुतालबा है गवर्नमेंट से कि एक तो स्मोक खत्म हो गई है, फैसलाबाद में लॉकडाउन के फौरी तौर पे इसको खत्म किया जाए और छुट्टियों को खत्म किया जाए और लॉकडाउन ना किया जाए ताकि लोग अपना कारोबार कर सकें। सदर FCCI राना सिकंदर आजम कहते हैं कि AQI लेवल में बहुत नुमाया कमी हुई है। ताजरों को पहले ही बहुत से मसाइल का सामना है, लिहाजा फौरी इंतजामिया कारोबार मुकम्मल बहाल करने की हदायत जारी करे। ताजरों का कहना था कि 2 दिन से स्मोक न होने के बराबर है, मगर कारोबारी सरगर्मियां बहाल नहीं हो रही। कारोबार पहले ही माशी हालात की वजह से मुतासिर है। इस पर स्मोक की आड़ में मजीद कारोबार बंद न किए जाए। कैमरामैन शाहजेब अली के साथ शराज भट्ट, सिटी 41, फैसलाबाद। और नाज़रीन, अभी आपको बताएं कि फजा में बेहतरी के बाद रेस्टोरेंट्स पर पाबंदी में नरमी। इंडोर डाइनिंग और टेक अवे के औकात कार में तब्दीली। रेस्टोरेंट्स के औकात कार 4 बजे से बढ़ाकर 10 बजे कर दिए गए। खुले माहौल में डाइनिंग करने पर ताहाल पाबंदी बरकरार रहेगी। रेस्टोरेंट पर टेक अवे की सहूलत सारी रात में असर होगी। डीजी माहौलियात ने औकात कार की तब्दीली का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। आपको बताते चले कि फजा में बेहतरी के बाद रेस्टोरेंट्स पर पाबंदी में नरमी और इंडोर डाइनिंग समेत आउट वे के औकात कार में तब्दीली कर दी गई है। अब आपको बताएं, FBR की मुजरिमाना गफलत। टेक्सटाइल से वाबस्ता एक्सपोर्टर्स को खुसूसी स्टेटस के NOC मिले, ना रिफंड अदायगियां की गई। सैकड़ों सनतकार मसाइल के भंवर में फंस गए। खाम माल की खरीदारी में ताखीर से कारोबारी ऑर्डर्स भी मनसूख होने का खदशा। तफसीलात उमैर असमत की रिपोर्ट में।
FBR की गफलत सनतकारों के लिए दर्द सर बन गई। टेक्सटाइल से वाबस्ता एक्सपोर्टर्स को बर वक्त खुसूसी स्टेटस के NOC जारी न किए गए, जिससे सैकड़ों सनतकारों को बगैर सेल्स टैक्स खाम माल की खरीदारी में मुश्किलात का सामना है और एक्सपोर्ट इंडस्ट्री की रिफंड्स अदायगियों के मामलात भी लटक कर रह गए। FBR हेडक्वार्टर ने फील्ड फॉर्मेशंस को तरजीही बुनियादों पर कमेटियां तश्कील देने का हुक्म दिया था, मगर फैसलाबाद डिवीजन में 100 से ज्यादा केसेस इल्तिवा का शिकार हैं। FBR अफसरान का कहना था कि इब्तदाई प्रोसेसिंग के बाद केसेस हेडक्वार्टर भिजवा दिए गए, जहां से हतमी मंजूरी दी जाएगी। कैमरामैन मोहम्मद शाहजेब के साथ उमैर अजमत, सिटी 41 फैसलाबाद। और नाज़रीन, अभी आपको बताएं कि गर्म कपड़ों के रेट सुनकर शहरियों के सर्द मौसम में पसीने छूट गए। 1500 वाला सूट 1800 और 2000 वाला 2500 में फरोख्त होने लगा। खद्दर के नेख भी आसमान पर पहुंच गए। ताजिर कहते हैं कि गर्म कपड़े की कीमत बढ़ने से कारोबार ठप होकर रह गया। मार्केटों में हू का आलम है। तफसीलात जानिए फजील अहमद की इस रिपोर्ट में। सर्दियों के सीजन में गर्म कपड़ा मजीद महंगा। आम आदमी के लिए गर्म मलबूसात पहनना दुश्वार हो गया। कपड़े की कीमत में 10 से 15% इजाफा हो गया। गर्म सूट 1500 रुपए से बढ़कर 1800 और 2000 रुपए वाला सूट 2500 रुपए में फरोख्त होने लगा। खद्दर की कीमत भी बढ़ा दी गई। खद्दर का सूट 3000 रुपए से बढ़कर 3500 रुपए पर पहुंच गया। कपड़ा मार्केट के ताजिरों की जानिब से महंगाई के बायस कारोबारी सरगर्मियां मुतासर होने पर परेशानी का इजहार। ताजिर कहते हैं बिजली की कीमत में इजाफे की वजह से कपड़ा 10 से 15% महंगा हुआ, जिससे कारोबार ठप हो गया है। पिछले साल की निस्बत 10 से 15% हर आइटम महंगी हो गई है। कस्टमर में बिल्कुल भी सकत नहीं है खरीदारी की, बवजह महंगाई, बवजह बिजली। जितनी देर तक ये बिजली में ताजरों को सब्सिडी नहीं देंगे, ताजरों को बरात नहीं देंगे, उतनी देर तक कपड़ा ख्वाब बनता जा रहा है। ताजरों ने हुकूमत से अपील की है कि कारोबारी तबके के लिए बिजली की कीमत कम की जाए ताकि महंगाई का तूफान थम सके। कैमरामैन राना अदरीस के साथ फजील अहमद, सिटी 41 फैसलाबाद। सर्दी बढ़ते ही अंडे, खुश्क मेवों के मोल बिकने लगे। मुनाफाखोरों ने प्रोटीन के खजाने को महंगाई की मोटरवे पर डाल दिया। चिनियोट में परचून फरोश दाम 40 रुपए फी अंडा वसूल करने लगे। शहरी कहते हैं होशरुबा इजाफा गरीब के साथ जुल्म और संगीन मजाक है। हुकूमत मुनाफाखोरी की झोंकों से निजात दिलाए। तफसीलात वकार घुमन की रिपोर्ट में। चिनियोट में सर्दी बढ़ते ही अंडों की कीमत में होशरुबा इजाफा हो गया। अंडा महंगा होने से शहरी के लिए परेशानियों की लिस्ट मजीद तवील हो गई। शहरी कहते हैं परचून फरोश अंडा 40 रुपए तक बेच रहे हैं, जो गरीब आवाम के साथ जुल्म है। अंडा जी तकरीबन 35 रुपए 40 रुपए परचून में दे रहे हैं। बहुत ज्यादा महंगा है, कारोबार है कोई नहीं, और जो अंडा है वो आसमानों पे चला गया है। इस तरह बाकी महंगाई भी बहुत ज्यादा हो रही है। अंडा पीछे से कम है और इधर मार्केट में परचून में जो 35 है 40 इससे कम नहीं है। अंडे की सरकारी कीमत 344 रुपए फी दर्जन मुकर्रर है, लेकिन मार्केट में 450 रुपए तक फरोख्त किए जा रहे हैं। कैमरामैन औरंगजेब के साथ वकार गुमन, सिटी 41 चिनियोट। और नाज़रीन, अभी आपको बताएं कि फैसलाबाद में लाल लाल टमाटर की कीमतें सुनकर शहरी ही लाल पीले हो गए। गुज़िश्ता साल की निस्बत इस साल कीमतें दोगुना हो गई। सरकारी कीमत 160 और बाजार में 220 रुपए फी किलो तक बटोरी जाने लगी। मज़ीद तफसीलात मोहम्मद अली नारू की इस रिपोर्ट में। टमाटर वाफर मिकदार में मौजूद होने के बावजूद महंगा क्यों? मामला मुनाफाखोरी का है या कुछ और है? दुकानदार कहते हैं मंडी में टमाटर की कीमत बहुत ज्यादा है। सरकारी कीमत पर मंडी से ही सब्जी नहीं मिलती। गुज़श्ता साल इन दिनों टमाटर की कीमत 70 से 80 रुपए फी किलो थी। वो मंडी में महंगा होता है तो फिर इधर ही महंगा ही बेचते हैं। हमारा क्या कसूर है? पिछले साल जो टमाटर 80 रुपए था, अब देख लो 160 रुपए, 180 रुपए, 220 रुपए बिक रहा है। हमारा तो कोई कसूर नहीं, हमें तो जो रेट आना है पीछे से वही बेचना है। टमाटर की बेकाबू कीमत को अगर ब्रेक ना लगाई गई तो आने वाले दिनों में टमाटर खरीदना आसान ना होगा। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के हमरा मोहम्मद अली नारू, सिटी 41 फैसलाबाद। महकमा प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ फैसलाबाद के मातहत अस्पतालों में अद्वियात की शदीद किल्लत। हुकाम ने बजट 2024-25 से अद्वियात ना खरीदी। रकम तिजोरियों में सजाकर आंखें ठंडी करते रहे। दवाएं न मिलने पर जनरल अस्पताल समनाबाद में मरीज दुहाइयां देने पर मजबूर, इलाज के लिए ख्वार होने लगे। तफसीलात अदादार हुसैन की रिपोर्ट में। महकमा सेहत इंतजामिया की जानब से माली बजट 2024-25 की अद्वियात न खरीदी जा सकी। ऐसे में जनरल अस्पताल समनाबाद में मरीज अद्वियात के लिए अखबार होते रहे। शहरियों का कहना था कि अस्पताल में एक भी मर्ज की दवा मौजूद नहीं। बेटी को चेक कराने आया था, चेकअप तो हो गया मगर दवाई नहीं मिली। अस्पताल इंतजामिया कहती है दवा बाजार से खरीदे।
اب घर की दाल रोटी पूरी करें या अद्वियात खरीदें, क्योंकि महंगी अद्वियात खरीदना हमारे बस में नहीं है। 10-15 दिन पहले भी इस बच्ची की दवाई लेने के लिए आया था, उस वक्त भी सर इसकी उन्होंने लिख के दी थी हमें दवाई कि आपको जाकर नीचे मेडिकल स्टोर से मिल जाएगी हमारे फार्म से, लेकिन नहीं मिली। आज भी आया हूँ, आज भी यही हाल है कि कोई चीज़ नहीं मिली, एक मेडिसिन नहीं है। इसका दिल घबराता था, थोड़ा पेट का प्रॉब्लम था, इसको थोड़ा सा गले का प्रॉब्लम था, बाहर से लिए, लेकिन अब तो हालात ऐसे हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते। अगर इधर आते हैं इधर दवाई नहीं होती। MS डॉक्टर शहाब का कहना था कि अद्वियात की खरीदारी का निज़ाम ऑनलाइन होने से मुश्किलात पैदा हो रही हैं। अस्पताल के लिए 65 मिलियन की अद्वियात खरीदी जो ड्रग टेस्टिंग के लिए लेबॉर्ट्री भिजवाई गई हैं। जैसे ही वहां से बेहतरी की रिपोर्ट मौसूल हुई तो अद्वियात की कमी दूर हो जाएगी। टेंडर प्रोसेस हो जाएगा तो ये चीज़ें प्रोवाइड कर दी जाएंगी। इसके अलावा सी ऑफिस की तरफ से वहाँ पे 65 मिलियन का मेरे नॉलेज में है कि वहाँ उनका हो गया है, तो वो DTL में ड्रग्स जाएंगी, उसका एक दौरानिया होता है, उसके बाद ये चीज़ें सारी मिलनी शुरू हो जाएंगी। महकमे सेहत इंतजामिया ने जिला भर के इलाज गाँव के लिए रवां साल के दौरान तकरीबन 34 करोड़ की अद्वियात खरीदनी है। कैमरामैन ईमान अली के साथ अज़ादार हुसैन, सिटी 41 फैसलाबाद। किसानों के लिए खुशखबरी, पंजाब हुकूमत ने बड़ा मुतालिबा मान लिया। काश्तकार अब किसान कार्ड के जरिए 30% रकम भी हासिल कर सकेंगे। फैसले का इतलाक 20 नवंबर से होगा। किसान कहते हैं हुकूमती इकदाम खुशाइंद है जिससे मईशत परवान चढ़ेगी। तफसीलात अवैस खान की रिपोर्ट में। हुकूमत पंजाब की जानिब से किसान कार्ड पर नकद रकम की फराहमी से कबल किसान कार्ड पर सिर्फ ज़रूरी अद्वियात और खाद ही खरीदी जा सकती थी, लेकिन अब इस इकदाम की बदौलत काश्तकार ज़राअत के लिए डीजल और मजदूरी जैसे अखराजात भी बर्दाश्त कर सकेंगे। किसान कार्ड के जरिए नकद रकम की फराहमी से किसानों को जदीद सहूलियात के साथ साथ माली खुदमुख्तारी भी हासिल होगी। काश्तकारों ने हुकूमती फैसले को खुशाइंद करार देते हुए उम्मीद जाहिर की कि इससे ज़रूरी शोबे को मज़ीद तरक्की मिलेगी। गवर्नमेंट का ये अच्छा और मुनासिब इक़दाम और बर वक्त इंतज़ाम जो है, इससे किसान को इंतहाई फ़ायदेमंद साबित होगा। हुकूमत के इस इक़दाम से न सिर्फ किसानों को रिलीफ मिलेगा बल्कि इससे मईशत में बेहतरी का भी इम्कान है। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ वैस खान, सिटी 41 छंग। और अभी आपको बताएं कि हुकूमती पॉलिसी से तंग किसानों ने भी बदला लेने की सोच ली। हुकूमती अहकामात के बावजूद गंदम की काश्त की बजाय मुतबादिल फसलों को तरजीह दी जाने लगी। गंदम उगाव मुहिम भी काश्तकारों को मुतासिर न कर सकी। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में जानिए। पहले सीजन में कम कीमत में गंदम फरोख्त होने से किसान मायूसी का शिकार। गंदम की काश्त का हदफ पूरा करना चैलेंज बन गया। किसान कहते हैं कि हुकूमत ने हर पार हाथ किया, बर वक्त इमदादी कीमत का ऐलान न होने से मायूसी हुई। मुतबादिल फसलें काश्त करने का सोच रहे हैं। गंदम एक ऐसी फसल है कि जिसकी अगर आपकी पैदावार 10% भी कम हो जाए ना, तो आपकी मुल्क में जो है ना वो बहरान की कैफियत पैदा हो जाती है, क्योंकि हर आदमी ने गंदम इस्तेमाल करनी होती है, हर घर की ज़रूरत होती है। तो इस तरह अगर 10% भी गंदम में कमी आ जाएगी तो उसका असर पूरे माशरे पे और पूरे मुल्क पे होगा। सूबा में हुकूमत पंजाब की ज्यादा गंदम उगाव मुहिम महकमे ज़राअत ने ज़राई ग्रेजुएट्स के साथ मिलकर मुहिम का आगाज कर दिया। गंदम का टारगेट इस दफ़ा 3,34,000 एकड़ है और तकरीबन 1.5 लाख एकड़ काश्त हो चुकी है। जहाँ तक यूनिवर्सिटी के तलबा का ताल्लुक है, हमारी फील्ड फोर्स बहुत कम है। ये पढ़े लिखे लोग हैं, एग्रीकल्चर को जानते हैं, इनके असातिज़ा कराम ने हमने भी ट्रेनिंग करवा दी है। फर्दन काश्तकारों के पास जाएंगे, इकट्ठ भी करेंगे, तो काश्तकारों को टेक्नोलॉजी भी बताएंगे, काश्त की अहमियत से भी आगाह करेंगे। प्रिंसिपल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का कहना था कि आगाही के लिए रोड शो, रैलियों का इनेकाद किया जाएगा। ज़राई ग्रेजुएट्स घर घर जाकर गंदम उगाओ आगाही फराहम करेंगे। तोबा में स्पोर्ट्स स्टेडियम के साथ इंतजामिया अजब खेल खेलने लगी। अरबों की लागत से तामीर इमारत देखभाल न होने से खंडर में तब्दील होने लगी। अमला सरगर्म न, सहूलियात की चहलकदमी, नौजवान खिलाड़ी सहूलियात की रात तक के। तोबा टेक्सिंग में स्पोर्ट्स स्टेडियम की इमारत की हालत देखभाल न होने से ज़बू हाली का शिकार होने लगी। ई लाइब्रेरी हो या स्पोर्ट्स जिम्नेजियम या फिर स्टेडियम, कहीं अमला ही मौजूद नहीं। देखभाल न होने से दफातर में वीरानियों ने डेरे डाल लिए। मेंबर पंजाब असेंबली अमजद अली जावेद ने स्पोर्ट्स स्टेडियम में अमला न होने की निशानदेही हुकूमत पंजाब को कर दी। MPA अमजद अली जावेद का कहना था कि 300 की जगह सिर्फ 19 मुलाजमीन अमूर सर अंजाम दे रहे हैं। अमले की कमी के बायस स्पोर्ट्स ग्राउंड और इमारत की हालत खराब हो रही है। स्पोर्ट्स स्टेडियम में जल्द अमले की कमी को पूरा करेंगे।
یہ بلڈنگیں بنا دیتے ہیں، اربوں روپیہ اس پہ لگتا ہے. میرا اس میں یہی کویشچن تھا کہ یہ بلڈنگیں بنتی ہیں تو اس وقت ان کا ریونیو پورشن رکھا جاتا ہے، ان میں ملازم جو ہوتے ہیں ان کا بھی رکھا جاتا ہے کہ کتنے ملازم ہوں گے، ان کی کتنے تنخواہیں ہوں گی. لیکن جو بلڈنگیں ہیں ان میں تو چونکہ انہیں کمیشن ملتا ہے اس لیے وہ بن جاتی ہیں، لیکن جو ان کی دیکھ بھال کرنے کے لیے، ان کو چلانے کے لیے عملہ ریکوائرڈ ہوتا ہے، وہ سالہ سال اس کی منظوری نہیں ملتی. یہ کھیل کا نہیں، یہ تمام سرکاری جو ہاسپٹل ہیں، سکول ہیں، جیلیں ہیں، تھانے ہیں، دفاتر ہیں، ہر جگہ یہ مسئلہ ہے. ایم پی اے امجد علی جاوید کا مزید کہنا تھا کہ حکومت نے اسپورٹس اسٹیڈیم میں اسٹاف کی کمی پورا کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے. کیمرہ مین فخر عباس کے ساتھ مبشر حسن نقوی، سٹی 41 توبہ ٹیکسی. اور ابھی آپ کو بتائیں کہ حج درخواستوں کی وصولی کا عمل شروع ہو چکا ہے. 15 بینکوں نے حج درخواستیں لینا شروع کر دیں. حج درخواستوں کے لیے 2 لاکھ روپے جمع کروانا ہوں گے. دوسری قسط قرآن اندازی کے بعد لی جائے گی. 1 فروری تک حج واجبات کی مکمل ادائیگی ضروری قرار. تفصیلات اس رپورٹ میں جانیے. 15 بینکوں نے حج درخواستوں کی وصولی کا آغاز کر دیا. دفتر حج اسکیم کا کوٹا 99,605 مختص کر دیا گیا. حج درخواست کے لیے 2 لاکھ روپے جمع کرانے ہوں گے. 1 فروری تک حج واجبات کی ادائیگی بھی ضروری قرار دے دی گئی. سمندر پار پاکستانیوں کے لیے اسپانسرشپ اسکیم میں 5,000 نشستیں دستیاب ہیں. سرکاری اسپانسرشپ اسکیم پہلے آئے پہلے پائیں کے اصول پر ہوگی اور انہیں قرآن اندازی سے استثنا ہوگا. اسپانسرشپ اسکیم کے ذریعے جمع شدہ زر مبادلہ صرف اور صرف سعودی عرب میں حج سے متعلقہ اخراجات کی ادائیگی کے لیے استعمال ہوگا. سرکاری حج اسکیم کے لیے روایتی لانگ پیکج 38 تا 42 دن اور شارٹ پیکج 20 تا 25 دن پر محیط ہوگا. حج 2025 کے لیے سرکاری حج اسکیم کے اخراجات 10,75,000 روپے سے 11,75,000 روپے کے درمیان متوقع ہیں. اضافی سہولیات میں قربانی کی رقم 55,000 روپے ہے. مکہ مکرمہ میں ڈبل بیڈ اور ٹرپل بیڈ رہائش کی سہولت کے لیے بالترتیب 2,20,000 اور 75,000 روپے فی درخواست گزار اضافی جمع کرانا ہوں گے. قرآن اندازی کے 10 دن کے اندر 4 لاکھ روپے مزید جمع کروانا لازم ہے. بقیہ رقم 1 تا 10 فروری 2025 کے درمیان جمع کرانی لازم ہوگی. کیمرہ مین عثمان کے ساتھ عمران اسلم، سٹی 41 فیصل آباد. اور ابھی آپ کو بتائیں کہ فوڈ پوائزننگ سے مدرسے کی 35 طالبات متاثر. چک 204 میں واقعہ مدرسے کی بچیوں نے گزشتہ شب کھانا پکا کر کھایا. صبح کے وقت بچیوں کی طبیعت اچانک بگڑ گئی. ریسکیو نے طبی امداد فراہم کر کے 15 بچیوں کو الائٹ ہسپتال منتقل کیا. متاثرہ طالبات کی عمریں 12 سے 16 سال کے درمیان تھی. اور اب آپ کو بتائیں کہ چنیوٹ میں کھیلتا پنجاب گیمز کے تحت تقریب تقسیم انعامات کا انعقاد کیا گیا. فتح کے جھنڈے گاڑنے والے کھلاڑیوں کو چمچماتی ٹرافیز اور کیش انعامات سے بھی نوازا گیا. تفصیلات وقار گھمن کی اس رپورٹ میں دیکھیے. ٹی ایم اے ہال چنیوٹ میں منعقدہ تقریب میں اسسٹنٹ کمشنر لالیاں شادیہ رحمان، ڈسٹرکٹ سپورٹس آفیسر رابعہ رشی نے خصوصی شرکت کی. سیل سپورٹس آفیسر انیس الرحمان، صدر سپورٹس ایسوسی ایشن ملک عطاء الرحمان، سابق صدر بار ملک فتح شیخ اور سماجی شخصیت سید نور الحسن شاہ نے بھی شرکت کی. اس موقع پر کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کیے گئے. ڈسٹرکٹ سپورٹس آفیسر رابعہ رشی کا کہنا تھا کہ ضلعی سطح پر 1200 کے قریب کھلاڑیوں نے رجسٹریشن کرائی. کھیلتا پنجاب گیمز میں 8 مختلف کھیلوں کے مقابلے کرائے گئے. تقریباً 1200 کے قریب ہمارے پاس پلیئرز نے رجسٹریشن کی، جن میں سے 1200 کے ہی پارٹیسپیشن کی ہے. اس میں 8 گیمز ہمارے پاس انٹروڈیوس ہوئی تھی اور ان میں سے ہم لوگوں نے پوری ڈسٹرکٹ کو کور کر کے یعنی کہ ہر تحصیل میں جو ہے وینیوز رکھے اور ہر تحصیل میں بچوں کو تاکہ پارٹیسپیشن کرنے کا زیادہ سے زیادہ موقع مل سکے. ضلعی سطح پر منعقدہ کھیلوں میں فتح حاصل کرنے والے کھلاڑی ڈویژنل مقابلوں میں شریک ہوں گے. کیمرہ مین اورنگزیب کے ساتھ وقار گمن، سٹی 41 چنیوٹ.